जय हिंद दोस्तों। आज है सोमवार और आप तो जानते हैं सोमवार के दिन साथ होते हैं हमारे सुजीत सर। सुजीत सर हमारे जितने कॉरपोरेट टर्मिनोलॉजी है उस पर जवाब देते हैं और अपने लाइफ से जुड़े और कंपनी से जुड़े सवालों पे जवाब देते हैं। तो आज आइए उनसे बात करेंगे। अपने वादे के मुताबिक सर ने समय निकाला है और हाजिर हैं आज। दोस्तों आज सोमवार का दिन है और आपको तो पता है कि सोमवार के दिन हमारे साथ सुजीत सर होते हैं। लगातार कई सप्ताह से अपने वादा निभा रहे हैं सर और कहीं भी होते हैं। आजकल बहुत बिजी हैं, पहले से भी बिजी थे और अब भी हैं, लेकिन कहीं भी होते हैं सोमवार के दिन टाइम निकाल के सर हमारे साथ होते हैं आपके सवाल के लिए और आपके और हमारे लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बिजी शेड्यूल में अपने टाइम अपना वादा निभा रहे हैं लगातार, इसके लिए दिल से आभार। थैंक यू दिनेश जी। और आज जैसे भी स्टार्ट आप जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे हम निश्चित रूप से सही जवाब देंगे। बिल्कुल सर, मुझे भी उम्मीद है कि आज तक तो बचते आ रहे हैं, हर सवाल देते हैं, कहीं उलझते नहीं। तो आगे आज शुरू करेंगे। जैसे हम लोग जैसे आप लोगों को पता है कि अधिकतर हम लोग कॉर्पोरेट जो टर्मिनोलॉजी है उस पे सर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारी सर्विस और हमारे ऑपरेशन कैसे चलते हैं, फैसिलिटी सर्विस। तो सर पहला क्वेश्चन यही होगा कि ऐसे तो जो कॉर्पोरेट फील्ड के लोग हैं उनको तो पता है कि ये सब क्या होता है, लेकिन आम भाषा में आम आदमी फैसिलिटी सर्विस क्या है, कैसे समझेंगे लोग? देखिए फैसिलिटी सर्विसेज क्या है, जो जितना भी दिनेश जी मतलब आप आइदर हाउसकीपिंग का सर्विसेज दे रहे हैं या आप जीडीए की सर्विस जो पेशेंट केयर का भी बोलते हैं, पेशेंट केयर का सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी का सर्विसेज दे रहे हैं, ये जितना भी मेन पावर से रिलेटेड सर्विसेज है उसको हम फैसिलिटी सर्विसेज में देते हैं। और डिपेंडिंग की आप अनस्किल्ड में दे रहे हैं कि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, इस टाइप के कैटेगरी में आपको देखा जाता है। और एचआर सॉल्यूशन भी एक कैटेगरी आती है। एचआर जैसे कि कोई एडमिन एचआर बड़े बड़े लेवल पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराते हैं तो उसकी अलग कहानी होती है। सर इसमें जो मेट्रो लाइट की सर्विस है जी जी कितने प्रकार की अभी मतलब ओपन है सर्विस? देखिए अपने मेट्रो लाइट में अभी जितना भी लोग है ना, हम मेजरली हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं। जीडीए पेशेंट केयर जो होते हैं या वार्ड बॉय बोलते हैं उसमें काम कर रहा हूँ। सुपरवाइजर की सर्विसेज है, सिक्योरिटी की सर्विसेज है। ये जो मेजरली हमारी मेन डोमेन की सर्विस है, इसमें हम बहुत स्ट्रांग है। हम इसमें अभी और स्ट्रांगनेस और मजबूत करना चाह रहे हैं और उसी में मेन है। लेकिन इसके अपार्ट हमें जैसे कोई डिलीवरी बॉय की जरूरत होगी तो वो भी देते हैं। रिसेप्शन के लिए टेलीकॉलर हो या कुछ एडमिन या पढ़े लिखे अच्छे लोग की भी जरूरत होता है तो वो भी हम एज ए सपोर्ट सिस्टम में चला रहे हैं। लेकिन मेजरली हमारी हाउसकीपिंग मेडिकल सेक्टर के और भी सर्विस जो हम लोग हेल्थ में प्रोवाइड कर देते हैं अभी हम लोग जी सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन मेजरली हमारी हाउसकीपिंग जीडीए की है। सर ये तो हो गया जैसे आपका कौन कौन सर्विस जी जी किस किस सेक्टर में अभी हम लोग काम कर रहे हैं और आगे का मतलब किस सेक्टर में प्रोग्राम है आपका? देखिए अभी हमारी हेल्थ केयर में ही है। हेल्थ केयर में इधर वो मतलब हॉस्पिटल से जहां भी है, सबसे पहले हमने स्टार्ट भी हेल्थ केयर से किया और हेल्थ केयर में ही हम काम अभी करना भी चाह रहे हैं थोड़े और टाइम के लिए। और हेल्थ केयर बड़ी सेक्टर है, बहुत बड़ी सेक्टर है। हेल्थ केयर में अगर आप मैन पावर में जाएंगे तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज जो कि हाउसकीपिंग जीडीएस सबकी जो या सिक्योरिटी की होती है सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में ही होती है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना होता है। आपकी अगर एरिया हाइजीनिक नहीं है तो आपके एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर आप नहीं बन पाएंगे। सबसे डिफिकल्ट है। हमने सोचा जो बड़ी डिफिकल्टीज है उसको हम पहले झेल लेते हैं। अगर आपको किसी सेगमेंट में किसी सेक्टर में अगर मास्टर बनना तो डिफिकल्ट चीज को तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हमने उस चीज को किया, हेल्थ केयर को पहले पकड़ा। अभी हम मेडिकल यूनिवर्सिटी भी में इंटर कर रहे हैं। कई सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास अभी हैं जो उनको हैंडल कर रहे हैं और बड़ी साइज में बनती है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के नंबर ऑफ मैन पावर बहुत होते हैं, तो उसमें भी हम इंटर कर रहे थे। मेडिकल से रिलेटेड ही है। आगे जाके हम कॉर्पोरेट हो या हमारे होटल्स का हो या अदर सेगमेंट सोसाइटी हो, उसमें हम जरूर इंटर करेंगे, लेकिन अभी टाइम हम उसमें लगाएंगे। जैसे मतलब मेडिकल सेक्टर में यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या हॉस्पिटल हो, जो भी सेक्टर है मेडिकल है अभी। जी 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 बाकी धीरे धीरे प्रोग्राम है कि आगे हम लोग जी जी बढ़ेंगे। सर इसमें एक आता है जैसे फैसिलिटी सर्विस में टर्मिनोलॉजी है ऑपरेशन। जी जी ये बड़ा टर्मिनोलॉजी है जिससे लोग डरते भी रहते हैं और बहुत समस्या आती है इसमें। जी जी तो इसके बारे में बताएं। ऑपरेशन एक बड़ी चीज है। आप हर चीज का ऑपरेशन का मतलब यह अगर बेस्ट ऑपरेटर ही तो ऑपरेशन करेगा।
जो बेस्ट ऑपरेशन देखने वाला होगा ना, इधर एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर हो, वो बड़े काम को, कठिन काम को एकदम आसान बना देगा। तो वो बेस्ट ऑपरेशन चलाने वाला एग्जीक्यूटिव हो जाता है या पर्सन हो जाते हैं। अब ऑपरेशन आपको हर सेगमेंट में है, आप किस तरीका से काम को, बड़ी काम को एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, एसओपी के साथ अपना तरीका को लेकर चल रहे हैं, वो ऑपरेशन है। और ऑपरेशन हमारे संभालने के लिए हमारे मेट्रोलाइट में भी बहुत सारे पर्सन हैं जो कि एक एक करके ऑपरेशन देख रहे हैं, एक हायरार्की में देख रहे हैं। सर, ऑपरेशन की जहाँ बात होती है जी, तो जी। सबसे बड़ी भूमिका होती है, मैं ये जो टीम होती है ऑपरेशन, जी 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 पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही। जी। तो इसकी कितनी रोल होती है और ये सारा देखने में? देखिए, ऑपरेशन की तो टीम प्रॉपर होना ही चाहिए, वो हायरार्की वाइज भी होना चाहिए। अगर कोई काम को, छोटा काम है, कोई बड़ा इंसान, छोटा बड़ा काम नहीं है, मीन्स अगर जिसका जो अथॉरिटी अंदर में दिया गया है ना, अब छोटा काम इन द सेंस है जो हमें, कोई ये पर्सन है एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने के लिए, तो वो एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे वेरिफिकेशन का काम है, मान के चलिए टाइम लगना, वो एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। उनके मैनेजर कोई उससे बड़ा डिफिकल्ट काम कर सकते हैं, उससे भी बड़ा कोई और बड़ा काम करेगा, तो छोटा बड़ा इस कैटेगरी में होगा। और इसमें क्या होता है, हायरार्की अगर बनी रहती है तो हायरार्की से बेनिफिट होता है दिनेश जी, जो आपकी एरर की चांसेस जो होती है ना, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव देखेंगे, उससे उसके सीनियर देखेंगे, उससे सीनियर मैनेजर, सुपर मैनेजर जितना भी बनेंगे, तो वो एरर कम होती है, हर कोई फिल्टर करते हैं। तो हायरार्की के साथ अगर ऑपरेशन चलाया जाए तो बहुत बेहतर है। मतलब ये कि छोटे से ऊपर तक जैसे जाएंगे, हाई लेवल तक अपना एरर कम होते जाएंगे और काम में स्पष्ट होती जाएगी, एकदम क्लियर रहेगी, बेहतर रहेगा। सर, ये तो ऑपरेशन टीम की बात हो गई। अब आप ऑपरेशन टीम जो है, तो काम तभी करेंगे जब आप साधन देंगे। क्या क्या आप मतलब उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे आसानी से वो अपना काम कर सके? देखिए, ऑपरेशन की मेजरली क्या, जो उनके पास बाइक रहना चाहिए, बाइक रखते हैं ऑपरेशन की टीम, क्योंकि कभी भी तुरंत में आपको जाना पड़ जाता है कहीं पे भी। कोई केस सडन ऐसे क्लाइंट का कंप्लेन आ गई या कुछ ऐसे इंसिडेंट आ गए, तो आपको अर्जेंट में जरूरत पड़ गया जाने के लिए, तो आपके पास साधन होना चाहिए जाने के लिए। इसके अपार्ट हम लोग कई सारी चीज और भी, चूंकि टेक्नोलॉजी में भी हम लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग उसमें ऐप का सिस्टम है, ट्रैकिंग का सिस्टम है, फुल ऑपरेशन का सिस्टम चलाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प हमने लिया है। और मेट्रोलाइट में बहुत अच्छे तरीके से उसको इनेबल करके हम ट्रैकिंग सिस्टम बना रखे हैं, जो कि ट्रैक करते रहते हैं हर चीज को। तो कई सारे साधन और भी आते हैं जो कि टीम को हेल्प करती है उसमें। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी। आज तो बहुत बड़ी टीम है हमारे पास, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, टेक्निकल हो गया, फील्ड हो गया, मार्केटिंग हो गया, मतलब एक कहें कि संपूर्ण कंपनी है जैसे होना चाहिए। जब शुरू में आपने पहला जब बताया था आपने पिछले एपिसोड में, सफाई सेवा से आपने मेट्रोलाइट नाम रखा। सफाई सेवा में आप छोटे छोटे काम लेते थे और उसी में लक्ष्मीनगर के आसपास ही करते थे, लेकिन एक समय आया कि आपने सोचा कि छोटे मोटे सब कुछ नहीं होगा, अब हम बड़े में छलांग लगाएंगे। सही बात है। और अचानक आपने बड़े हॉस्पिटल में मार दिया, जहाँ 50-60 मैन पावर, कोई अनुभव नहीं था, कोई टीम नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी। क्या अनुभव था उस समय का और कैसे आपने शुरू किया वो काम? काम तो मैंने स्टार्ट किया था, ये बात सही है, जो छलांग मारने वाली बात सही है। थोड़ा मेहनत कीजिए और हमेशा बड़ा छलांग मारने की कोशिश करना चाहिए। मैंने सीखा हूँ और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ। मुझे लगता है एक में सैचुरेशन आ रही है, मतलब थोड़ा नॉर्मल चल रही है, तो मैं सोचता हूँ बड़ा छलांग कहाँ मारूं, दिमाग में चलती रहती है, दिमाग में। तो ऐसे केस थी जब सफाई सेवा में स्टार्ट किया था उस समय में, तो मैंने सोचा बड़े हॉस्पिटल, किसी ने हमें सजेस्ट किया सर आप ये ले, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं इस सेगमेंट में, इस लाइन में कभी काम नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं थी। तो मैंने बोला जो ठीक है, किसी ने बोला आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते बड़े हॉस्पिटल्स में, आपको अलग से मतलब मैनेजमेंट फी भी देंगे। मैं बोला वाह ये अच्छा चीज है। फिर हमने वहां पे गया हॉस्पिटल में, आप सोच सकते हैं मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, बट उस समय हमारे पास कुछ मतलब PFESI या कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स के नहीं था और रजिस्ट्रेशन था, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा गवर्नमेंट से और सारी चीज थी, तो PF के अप्लाई कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट मिलती तो हमारे उतना नंबर ऑफ मैन पावर होता। तो लेकिन उनको मैंने कन्विंस किया, रात भर में जाग के, जैसे कल प्रेजेंट करना मुझे, हमारे पास प्रोफाइल नहीं थी, हमने क्या किया, जो उसको प्रोफाइल बनाया, रात भर में जाग के उसको एकदम लीव वाली आती है ना जो जॉब करने के लिए जाते हैं लोग, उसमें मैं उसको इंटरव्यू फाइल टाइप में उसको, वो भी 10-20 रुपया में देता बाहर में स्टेशनरी पे, मैं उसको लिया, रात भर में डिजाइन किया खुद से, 15-20 पेज का एक बनाया प्रोफाइल टाइप का, क्या है कैसे है, हम भी गूगल से डाउनलोड सब करके सब कुछ रिसोर्स निकाल के सब कुछ डाउनलोड किया और उसको डाला, पुट किया और वहां जाकर प्रेजेंट किया। उनको जरूरत थी बट लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हुई वहां पे,
वहां पे हमने अच्छा। प्रेजेंट किया तो हम असफल मान हाँ पहला बार गया तो वहां पे जी। बोले ठीक है सब कुछ तो अच्छा है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं क्या, पूरा प्रेजेंट कर दिया। फिर बोले ठीक है हम आपको देखते हैं, क्योंकि हम हमारे लिए वो नया था और हम भी उस समय में फ्रेशर ही थे। जी तो वो जो सामने में बैठा हुआ होते हैं, जो एचआर हो, एडमिन हो, मैनेजर हो, उन बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जी वो पता लगा लेते हैं ये कितना पानी में है, अभी काम कर रहे हैं, कितना लोगों को काम दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। लेकिन हमें तो जरूरत थी, हमें तो लेना था काम को, मुझे आगे बढ़ाना था। फिर हमने वो बोले ठीक है, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं भी फिर नहीं लूंगा, जो एक फैसिलिटी कंपनी थी, बोले वो बड़ी कंपनी थी उस समय के लिए, जी वो बोली जो पहले फिर फाइनल पता लगा जो उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उन्होंने, और हम लोग को सेकंड पोजीशन दिया गया, अगर वो फेल हो जाते हैं या नहीं करते तब हम आपको बुलाएंगे। संजोग देखिए भगवान का कृपा ऊपर वाले का, वो पहले वाले कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वो लड़का नहीं दे पाए, और लड़का नहीं दे पाए, जितना नंबर ऑफ स्टाफ उनको रिक्वायर्ड थे उतना नहीं दे पाए। तब उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पीछे वाले कंपनी को हटा दिए थे, ये वाले फेल हो रहे थे, हॉस्पिटल है, इमरजेंसी केस होती है, चलती नहीं। तब हमें कॉल आया जैसे आओ मिलो, तो गए हम लोग मिलने के लिए, बोले कि आपको सिर्फ 24 घंटा का टाइम देते हैं, आज इतना है, कल इतना बजे में आप अगर हमें इतना स्टाफ मिला देंगे हम आपका रख लेंगे काम, बताओ आप कर लेंगे। हम लोग का एक संजोग, हमारे साथ पंकज सर थे और अभी भी हैं पंकज सर हमारे साथ, तो उस समय मैं और पंकज सर दोनों मिलके, उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इन द स्टाफ सर्चिंग, और उसमें वो अनुभवी थे हमसे ज्यादा, और एज में भी काफी हमसे बहुत बड़े, तो वो हमें बहुत सी चीज सिखाए भी उसमें। तो उन्होंने बोला जो ठीक है आप सर, हम 24 घंटा के अंदर, हम दोनों ने बोला सर दे देंगे, आप कुछ भी करो हम दे देंगे, मुझे काम चाहिए किसी भी हालत में आप दीजिए। तो उन्होंने बोला लगाओ, नेक्स्ट में हमें जितना स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ डिप्लॉय करना था, देना था, उससे कहीं 5-10 हम ज्यादा स्टाफ को लेके आ गए उस दिन। तो उन लोग को लगा इनको बैकअप है, चलो कोई नहीं, तब हमने स्टार्ट कर दिया। 24 घंटे में आपने सारे जितना रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हमने 5-10 ज्यादा लड़का हो गया, हमने जान जी लगा दिया, जब मैं 24 घंटा ही और हमें खोजना है, लगाना है, तो मेहनत किया खूब, 24 घंटा की मेहनत किया और लगाया। फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड हुए, कुछ अनसिलेक्टेड हटाया, फिर अच्छा करके। तो उस दिन से कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखा जो हमें अब नहीं इसको हटाना या ये नहीं करना, हम डेली एड ऑन, एवरी डे कुछ ना कुछ हमें एड ऑन करना है, नया साइट लाना, नया हॉस्पिटल, एक और एक्साइटमेंट है। और ये रिकॉर्ड रहा जिस दिन से उस समय में सब कुछ को देखना भी होता है, जब आपके पास उस समय टीम नहीं थी, हमारे पास मैन पावर भी सर्च करने के लिए जाते थे और सब कुछ कर भी लाते थे, खुद मतलब मैन पावर के लिए जाते थे जहाँ। हाँ खूब अच्छे से। आपको हंसी आएगी एक चीज को मैं बता के, जो मैं और ठाकुर सर दोनों, ठाकुर सर की भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दोनों क्या नहीं, अब मैन पावर वहां तो नहीं, हम दोनों ने एक दिन क्या किया, हमें मैन पावर उस समय बहुत जरूरत थी, शुरुआत की बात है, बहुत जरूरत थी, मैन पावर शॉर्टेज चल रही थी। हमने क्या किया, विजिटिंग कार्ड रख लिया जेबी में, और नॉर्मल ड्रेसेज में, कोई मेट्रो लाइट की ड्रेसेज सब नहीं थी उस समय में, तो और जाकर विजिटिंग कार्ड जेबी में रखते तो मेट्रो स्टेशन विजिट किया, पूरा मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन उतरता था, लड़का मिलता था उससे, भाई तुम काम करोगे तो बताओ, उसको कार्ड दिया तो मैं काम करना था, इस पे आना। फिर नेक्स्ट में जाते थे, वहां पे दिया 10-20-25 लड़का को ऐसे कार्ड बांटा अपना खुद से, मुझे क्योंकि जरूरत थी उस समय में। और फिर उस लड़का से कॉल आया, तो मुझे उस समय कोई शर्म नहीं है जो हमें, क्योंकि हमें वही मेन एसेट्स हैं, उन्हीं को हमें जॉब देना है शुरुआत में। और अभी का टाइम है तो लोग एक सिस्टम बन गई, हमने एक सिस्टम तैयार किया धीरे सही, तो अब तो एक सिस्टमेटिक है जी। तो दोस्तों आज एक नया नाम आया पंकज सर का, जी, उनको पूरे मेट्रो राइट की तरफ से सैल्यूट है, पहले साइट में थे वो, और आज भी सर याद करते हैं जब भी चर्चा होती है, जैसे आज सर ने बताया, तो बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी वो आते रहते हैं, तो उनको एक बार सैल्यूट। और सर आगे ये तो रहा पहले साइट आपने जो लिया था, और मतलब यहाँ से अब शुरुआत हो गई कि कैसे अब बड़े में, तब कोई डर भय नहीं था, अब कितना बड़ा है तो हम कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। क्योंकि यहाँ से एक तो एक्सपीरियंस भी हो गया, और मैन पावर सर्चिंग का भी आपको अनुभव हो गया कि क्या खोज रहा है। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि जैसे फैसिलिटी सर्विस मैंने देखा, मुझे भी अब कुछ दिन हो गए इधर, तो जब फेस्टिवल आते हैं, तो दिवाली, ईद, कई त्योहार आते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन आया, सारी बहनों को भाई की याद आएगी, भाई को बहनों की याद आएगी, और वो लड़के बिना बताए भी छोड़ देते हैं, आप छुट्टी दे ना दे तभी वो जाने के लिए। तो उस समय कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े सिस्टम को? इसमें कई सारे चीजें हैं, जैसे कि आप सिस्टम मैनेज करके, हम लोग ने अब कुछ सिस्टम कुछ क्रैक कर लिया सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान के चलिए होली है, तो हिंदू जितना भी हमारे पास ऑल कास्ट के, मतलब ऑल जितना रिलीजन के लोग हैं सब काम करते हैं, और हम लोग ओपन हैं सबके लिए, हर स्टेट के और हर धर्म, हर स्टेट, हर जगह के लोग के लिए, हर जाति धर्म सबके लिए अलाउड है। तो उसमें क्या है, जो जैसे हिंदू का पर्व है ये होली, दिवाली, छठ, कुछ भी ऐसा केस आ जा रही है,
तो उसमें जनरली शॉर्ट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे साइड पे मुस्लिम कम्युनिटी में है, या हमें सिख में है, या ईसाई में अदर वाले जो अदर मतलब ये रिलीजन में है, उनको हम थोड़ा रिक्वेस्ट करके और भी राउंड करते हैं, और उनको बोलते हैं हो सकता है इसमें भी आपको डबल लगाया जा सकता है, तो आप लोग रेडी रहिए उसके लिए, ठीक है। एक केस तो ये भी है। दूसरी केस में हम लोग क्या होता है, अगर जो भी पर्सन हमारे पास है, जो हर कोई जरूरी नहीं है जितना हिंदू है रिलीजन बेसिस पे वो हर कोई घर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। जिसका घर यही है वो कहाँ जाएंगे। तो उस केस में भी हम कुछ सिस्टम तैयार करते हैं, उसको हम नोटिस तैयार करके देते हैं, भाई साहब आप इतना % से नीचे आप लोग को छुट्टी सुपरवाइजर को बोलते हैं, जिससे नीचे ले चुके उनको भी हाँ, जो पहले छुट्टी ले रखे हैं उनको रोकिए, जिनको अर्जेंट है उसमें से 10% लोग को आप दे सकते हैं छुट्टी या नहीं दे सकते हैं। अगर मान चलिए सडन शॉर्टेज कर लेते हैं, हम उनका इवन तो पैसा डिडक्ट करके जो आपस में उस दिन ड्यूटी किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि उनको लगता है यार हमने किया तो एक्स्ट्रा पैसा बना, और जो जबरदस्ती किया तो उसको भी कट करके देते हैं। ऐसे कई सारे चीजें और भी इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि बैकअप क्रिएट करता हूँ, और पहले से भी होली दिवाली के समय में हायरिंग फास्ट करता हूँ ताकि बैकअप क्रिएशन बना रहे। जी, मतलब उस समय एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी जी, कैसे चीजों को मैनेज करें। तो इससे एक फायदा होता है, जैसे कई स्टेट के जो लड़के हमारे यहाँ, जी जी जी, तो हर स्टेट में जैसे छठ नहीं मनाया जाता, हर स्टेट में ईद भी उतना नहीं मनाया जाता, जहाँ कम है वहाँ के लड़के रुक जाते हैं, और जहाँ ज्यादा जोश में मनाया जाता है वहाँ वाले चले जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और पैन इंडिया से हम लोग का हायरिंग है, तो अब ये बेनिफिट्स होना स्टार्ट हो गया, इसका फायदा मिलता है। फायदा मिलता है हम लोग को। सर ये तो ऑपरेशन वाला, जैसे छुट्टी वाला हो गया, फेस्टिवल मैनेजमेंट समझिए इसको। जी 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 जी। अब इसके बाद एक आता है कंप्लेन। इतना मैन पावर है, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना ग्रुप, इतने साइट, तो कंप्लेन तो आप बोलते हैं कंप्लेन ना आए तो फिर नींद नहीं लगती। इसका मतलब कि काम हमारा ठीक नहीं चल रहा है। सही बात है। मतलब कंप्लेन ही गहना है फैसिलिटी सर्विस का। कंप्लेन जितना है समझिए हमारा काम स्मूथ चल रहा है, और लोग वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि कंप्लेन सिस्टम जिंदा है। हाँ, सिस्टम जिंदा होने के लिए कुछ हलचल होना चाहिए, वो पॉजिटिव में आ जाए या नेगेटिव में आए, जैसे भी हो। अगर आप सोचे एकदम कोई एकदम साइलेंटली चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा, इसका मतलब समझिए वहां पे या तो करप्शन मतलब वो गुस्सा है, या आपके कोई न कोई कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ न कुछ है मेरे दिमाग में चल रहा है, सूचना छुपा ली जा रही है जो ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। कुछ तो है, क्योंकि नहीं आ रही है, काम कर रहा और शॉर्टेज हो, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब गड़बड़ है, वहां पे पता लगाना एकदम जरूरी है। सर इतने कंप्लेन आते हैं, जी जी, इसको सॉल्व करने का क्या, कैसे करते हैं? देखिए कंप्लेन तो आएगी, जहां काम होगी वही कंप्लेन होगी, काम ही नहीं होगा तो कंप्लेन क्या होगा। तो कंप्लेन है, कंप्लेन हम लोग को हमेशा ये दिमाग में रहा है दिनेश जी, जो उसको बेहतर से, आज ये कंप्लेन आई, नेक्स्ट टाइम में सेम कंप्लेन रिपीट ना हो, हमारी वो कंप्लेन को दूर कैसे करो, परमानेंटली डिलीट मतलब उसको कम कैसे किया जा सकता है, इस पे काम करते हैं। जैसे कभी शॉर्टेज की कंप्लेन आ गई, हम लोग ये सोचते रहते हैं और बल्क हायरिंग कैसे करूं, बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टाफ कैसे लाऊं, हायरिंग के सिस्टम को और कैसे सुधारूं, ट्रेनिंग का सिस्टम को कैसे सुधारूं, बेटर टू बेटर क्वालिटी कैसे लाऊं, प्रीमियम क्वालिटी कैसे लाऊं, कई सारे चीजें हैं। जैसे कि शॉर्टेज के इशू आई तो उसको हम करते हैं, पुल का सिस्टम कैसे क्रिएट करूं, ऐसे कई सारे चीजें हैं। और जो कंप्लेन आती है उस कंप्लेन को हम लोग एकदम पॉजिटिवली लेते हैं, और उस पर वर्कआउट करके क्लाइंट सेटिस्फेक्शन मस्ट है, मस्ट। वो भगवान है, क्लाइंट भगवान है, सिंपल समझिए। और भगवान को आप कभी नहीं बोल सकते भगवान आज नहीं करूंगा कल कर दूंगा तुम्हारा काम, ऐसे भी हो नहीं सकता। भगवान ने आज बुलाया तो आज ही जाएंगे, भगवान ने आज हमें बोला भाई ये काम करके दो तो आज ही करके देंगे। तो ये चीज है, हम उस लेवल पे काम करते हैं। सर अब हम चलेंगे रैपिड फायर राउंड में। जी जी, क्योंकि ये मतलब एक इम्पोर्टेंट राउंड है। जी जी। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले मेट्रो राइड का सर्विस, ऐसे तो हम लोग फैसिलिटी सर्विस के बारे में बात कर रहे थे, तो अपनी बात करें, मेट्रो लाइट के सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं? मेट्रो लाइट की सर्विस एक शब्द में बोलना हो मेट्रो लाइट के बारे में। अच्छा, तो मेट्रो लाइट रिलायबल है, रिलायबल इन द सेंस भरोसेमंद, आप भरोसा कर सकते हैं आप मेट्रो लाइट पे, रिलायबल मतलब सब लोग कर सकते हैं ना भरोसा, किसी हम लोग नहीं, सारे लोग के लिए बता रहा हूँ, आप लोग के लिए मेट्रो लाइट क्या है, तो आप रिलायबिलिटी पे जो आप भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है कंपनी, आप निश्चित रूप से भरोसा ट्रस्ट कीजिए आप उस पे। मतलब क्लाइंट भी और जो एम्प्लॉय हमारे आते हैं वो भी, दोनों भरोसा कर सकते हैं। एक वर्ड में लेंगे तो ट्रस्टेबल। जी सर, दूसरा क्वेश्चन, जो फैसिलिटी सर्विस के बारे में भ्रम है लोगों को, क्या है भ्रम? तो यही है, बेसिक क्लीनिंग होगा वहाँ पे, लोग को ये लगता है ना क्लीनिंग में मतलब बेसिक क्लीनिंग, झाड़ू पोछा होगा, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा होगा, बहुत चीज है उसके अपार्ट, बहुत है। सर इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए आप कौन सा ऐप यूज करते हैं? मैं सबसे ज्यादा मेट्रो लाइट की फैसिलिटी वाली ऐप है वो यूज करता हूँ, ऑपरेशन की बहुत मजा देता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तैयार किया हमने जो तैयार किया, मैक्सिमम टाइम हमारी उस पे स्पेंड बेटर क्वालिटी और अच्छा करने के लिए होता है।
सर हमेशा बिजी रहते हैं, जी, कितनी जी। जिम्मेदारी है और जी, हर जी। हर डिपार्टमेंट में आपका, जैसे समझिए मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप, जी, हर जी, जगह जी। से आपके पास ही मैसेज आता जी, जी, जी। है। कैसे सुबह शुरुआत करते हैं और शाम तक हुँ। भागते भागते फिर कैसे मैनेज करते हैं सुबह के शुरुआत? सुबह की शुरुआत में मैं बुक पढ़ता हूँ, अभी भी बुक आप सोच पाएंगे आप, मैं अभी पढ़ रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दूसरा एक जोमेटो का फाउंडर दीपेंद्र गोयल का एक बुक है द कल्चर, कंपनी कल्चर, वो भी बुक हमारी लाइनअप पे है, मैं आज भी पढ़ के आया हूँ वो चीज को। सर और ऑफिस में मैं सबसे रिव्यू लेता हूँ कहाँ पे क्या काम है, कैसे चल रहा है, तो उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। सर जिम भी जाते हैं सुबह? हाँ, एक्सरसाइज जरूरी है, विदाउट हेल्थ के कुछ नहीं हो सकता। आप पैसा कमा लेंगे, आप हर चीज रिलेशन कमा लेंगे, हर चीज कर लेंगे, हेल्थ हेल्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हेल्थ जरूरी है। आप लोग भी निश्चित रूप से योगा एक्सरसाइज जो कर सकते हैं अच्छा होगा निश्चित रूप से। सर एक होता है पार्क में जाके टहलना धीरे धीरे, और आप जो मशीन से वो करते हैं हाँ। वो वाला? और डिपेंडिंग नहीं, आप अलग अलग है, जिम में जो जिसको जो करना चाहते हैं। देखिए किसी को मेंटल हेल्थ के लिए योगा करना जरूरी है, मुझे लगता है योगा मुझे जरूर जब लगने लगे मैं योगा करना स्टार्ट कर लूंगा। मुझे अभी यंग हूँ तो मुझे लगता है जिनसे भी थोड़ा एक्सरसाइज बॉडी और माइंडसेट रहती है तो मैं करता हूँ इसमें जिम। सबसे यादगार फीडबैक कौन सा है इतने दिन के बाद? मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक कई ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसमें लगता है नहीं, मतलब फीडबैक तो मुझे पर्सनल फीडबैक भी आती है, मतलब मुझे पर्सनल लेके भी, लेकिन कंपनी को लेके आती है जो कंपनी ये चल जाएगा, अच्छा कर रहा है कंपनी। फीडबैक में तो क्लाइंट से आती है फीडबैक, नहीं अच्छा कंपनी है, जो ये देते हैं ना तो हमें बहुत याद रहती है उन सारे लोगों को। जी, मतलब उन बोलते हैं कि ये आगे बढ़ने वाली कंपनी है। हाँ हाँ, काम ये रिकमेंडेशन जो होती है ना, या हमें बोलते हैं अकम्प्लिशमेंट जो हमें कोई देते हैं जो नहीं अच्छा है, तो उनको लगता बहुत को जो कंपेयर में। और एक फीडबैक और भी मैं बता रहा हूँ, जो एक होती है जो हमारी एक लाइन ऑफ मार्क होती है, नहीं ये 5 कंपनी को सिलेक्ट करना है, इंडिया बेस्ट 5 कंपनीज को अगर सिलेक्ट करना है फैसिलिटी में, बेहतर कौन कर रहा है, लीडिंग में कौन है, तो उसमें मेट्रोलेट की भी नाम आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, कम से कम टॉप में 5 में आ रहे हैं, टॉप 3 में आ रहे हैं, तो वो बेहतर है हमारे लिए, वो मेमोरेबल होती है वो चीज। सबसे बड़ा चैलेंज ऑपरेशन के लिए? सबसे ज्यादा चैलेंज ऑपरेशन के लिए किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराना ऑन द ग्राउंड लेवल। देखिए कागज पे हर चीज बन सकती है, आप दिमाग में आप सोच लेंगे एक दिन में ही आप 5 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देंगे दिमाग में या कागज पे, और उसको आप इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, आप ऑपरेशन से ही होगा, ऑपरेशन में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सर अभी आपने बताया कि आप बुक्स भी पढ़ते हैं? जी जी पढ़ता हूँ। तो बुक्स के सिवा उसके बाद क्या मोटिवेशनल सोर्स है आपके? और मुझे मोटिवेशनल आती है जो मैं बहुत सारा पॉडकास्ट देखता हूँ, मुझे इसमें मोटिवेशन इसलिए आती है, मैं 2 साल में देखता हूँ कोई आदमी इन द फाइनेंशियल टर्म बता रहा हूँ, जो कोई कंपनी को 2 साल में इतना बड़ा कंपनी बना दिया। मैं जिस पोजीशन में कंपनी में हूँ अभी, तो मेरा काम है वो चीज जो कंपनी को बड़े पोजीशन पे लेके जाना, तो उसमें सोचता हूँ आखिर मैं कहाँ ट्रैप में हूँ या कहाँ कैसे क्या करूँ और मैं इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में या इतना कम टाइम में बेहतर लेके जाऊँ। तो मैं एक पॉडकास्ट देख के मैं बहुत सारा अच्छे लोगों को देखता हूँ। और दूसरी कैसे होता है जो हमारी मोटिवेशन आती है लोगों से, एम्प्लॉय से, जितने ग्राउंड लेवल पे किसी को जॉब लगती है और खुशी होती है या किसी का फैमिली चलती है, तो वो जो बोलते हैं ना कुछ भी टेंशन हमारी ऐसी हुई, तो वो हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। मतलब सबसे ज्यादा संतुष्टि खुशी मिलती है जब हमारे एम्प्लॉय खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में आपके वजह से कोई सुधार हुआ है और ठीक ठाक चलने लगा। जी, ऐसे कई सारे एम्प्लॉय हमारे मतलब हमें लोग आते हैं, बल्कि मैं आगे आप लोग के साथ एक पॉडकास्ट या ऐसे सिस्टम भी हम सेट करेंगे जो अपना रियल स्टोरी बताएंगे, जो हमें कैसे था, मैं कैसे हुआ और कैसे कैसे हमें मेट्रोलेक ने सपोर्ट की, इस चीज पे भी बहुत लोग हैं फीडबैक देते हैं। सर टॉप प्रायोरिटी में क्या होता है आपके लिए, हमारे एम्प्लॉय के लिए या ऑपरेशन के लिए? देखिए ऑपरेशन के लिए हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर या क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन। अब क्लाइंट वर्डिंग क्या है, वो हमारे भगवान है, भगवान मैं एक ही लाइन समझता हूँ, ज्यादा इधर उधर नहीं समझता हूँ भैया, वो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब भगवान है, भगवान को जो मांग दिया ना करो, आप उसके लिए ऐसे करो वैसे करो, और हमेशा भगवान के लिए जितना बेहतर कर सकते हो वो करके दो और अच्छा चलेगा आपका। कोई एडवाइस न्यू एम्प्लॉय आते हैं उनके लिए? न्यू अगर कोई लोग अगर फैसिलिटी में ज्वाइन मतलब फैसिलिटी सर्विसेज ओपन करना चाहते हैं या उस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस है, देखिए अगर आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, या आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, तभी आप इस लाइन में आइए। अदरवाइज एवरी डे कितना लाखों या कितना हजारों कंपनियां ओपन होती है, बंद होती है, प्लीज जितना अच्छा फैसिनेटिंग दिखता है उतना होता नहीं है, तो आप क्वालिटी के लिए आइए, अगर क्वालिटी अच्छा दे सकते हैं निश्चित रूप से आइए, मोस्ट वेलकम। मतलब ये कि इतना आसान नहीं है, अगर जो सोचते हैं कि इतना आसान है ये काम?
हाँ, ये लोगों को लगता है जैसे कि सीधा आए 4 लड़का पकड़ेंगे, वहां पे क्लीनिंग का काम होगा, कंट्रैक्ट लिए हो जाएंगे। ऐसे नहीं, सिस्टम ऐसे ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। उसके लिए बहुत बोलते हैं ना, पापड़ बेलना पड़ता, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है रियली। आप कहीं बड़े क्वालिटी सर्विस जो दे रहे हैं ना, उनसे आप मिलिए, उनसे देखिए आखिर कैसे वो देते हैं। और प्रीमियम सर्विसेज को आप पहले फील कीजिए, तभी तो आप अपने नीचे वाले को दे सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मेरे माइंड में आता है। मैं हमेशा जाता हूँ तो बोलता हूँ जो प्रीमियम सर्विसेज कैसे हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है क्या, इससे भी बेहतर हो सकता है क्या, मैं फील करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, तभी तो मैं डिलीवर करूंगा उस बेहतर पे, उस लेवल पे। तो आप भी क्वालिटी के लिए जाइए जरूर। सब लास्ट सवाल, जी जी प्लीज। मेट्रोलाइट का आगे विजन क्या है? आगे विजन हमारे पास अभी हम कई सारे और स्टेट्स में इंटर करेंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमम लोगों को जॉब देने के लिए तैयारी में हूँ, जो और लोगों को कैसे हम जॉब दे, और अलग अलग स्टेट में जाऊंगा। अभी हम मेडिकल में ही रहेंगे कुछ दिनों, कुछ मंथ तक या साल तक में अभी मेडिकल से रिलेटेड चीज में डालेंगे। इसके बाद नई सेगमेंट हम कई और चीज सोच रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट को जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, ये थे सुजीत सर, आपके सभी सवालों का जवाब सरल भाषा में बड़े सुलझे हुए लहजे में दे रहे थे, और अपने वादे के मुताबिक हर सप्ताह हमसे आते हैं प्रोग्राम में, और आगे भी आते रहेंगे। तो सर, आपका जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुश रहें, खुशहाल रहें, और सभी व्यूअर के लिए आप टाइम निकालते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। और जितना भी लोग हमें देख रहे हैं, जितना भी लोग हमें मेट्रोलाइट को पसंद कर रहे हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग निश्चित रूप से कहीं भी कहीं ज्वाइनिंग से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ जॉब से रिलेटेड, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में जाइए। हम यहाँ पे आपके लिए ही बना रहे हैं, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। हमें किसी का एडवर्टाइजिंग करना नहीं है, हमें किसी का कोई पैसा नहीं देता हम सही और ये बताऊं जो मैं उसके बारे में एकदम एडवर्टाइजिंग करूं। इसलिए आपको जो जेन्युइन है आप वो सुनिए, देखिए, पता कीजिए, जांच पड़ताल करके कहीं कंपनी में आप जा सकते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। और हम आपके लिए पॉडकास्ट है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बेहतर, और भी आपको क्या लग रहा है इसके रिलेटेड टॉपिक पे कुछ बनाने के लिए, तो हम नेक्स्ट में उसमें भी आपको कंसीडर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, तो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई चीज बुरा लगे उसको भी आप लिखिएगा, जिससे हमें पता चले और उसको हम सुधार करें। क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, हम सबके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सबको, आपको भी धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे टेक्निकल टीम को धन्यवाद, सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद। जय।